हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। मेंडल अपने प्रयोग में क्यों सफल हुआ? विकल्प ए, मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया। विकल्प बी, स्वतंत्र लक्षणों का अध्ययन। विकल्प सी, अत्यधिक लक्षणों का चयन। विकल्प डी, मटर का पौधा द्विलिंगी होता है। तो दोस्तों, अगर हम हमारे प्रश्न में मुख्य अवधारणा देखें, हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है? हमें बताना है कि मेंडल अपने प्रयोग में क्यों सफल हुए। तो जैसा कि प्रश्न में दिया है, मटर का पौधा, मेंडल ने, वैज्ञानिक मेंडल, इनका पूरा नाम था वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए, मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए और उन प्रयोगों द्वारा इन्होंने आनुवंशिकी के नियम दिए थे। इन्होंने क्या किया? आनुवंशिकी के नियम दिए थे दोस्तों। तो एक बार जो है मेंडल अपनी सफलता कैसे प्राप्त की, यानी कि मेंडल की सफलता के लिए कौन कौन से जो तथ्य हैं वो उत्तरदायी होते हैं। तो सबसे पहला तो उनके मटर के पौधे का जो चुनाव था, उस पर उनकी सफलता निर्भर करती थी। तो उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया क्योंकि मटर का पौधा जो है वो क्या है, एक वर्षीय होता है। एक वर्षीय होता है। तो एक वर्षीय पौधे में क्या होता है, हर 3 से 4 माह के बाद फिर से उस पादप को उगाया जा सकता है। तो इसके द्वारा वर्ष में 3 से 4 बार इस पौधे पर प्रयोग किए जा सकते हैं, इसलिए मटर के पौधे का चुनाव किया। दूसरा, ये द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी होते हैं जिस वजह से क्या होगा, यहाँ पे नर व मादा दोनों एक ही पादप पर उपस्थित होंगे, दोनों जननांग, तो प्रयोग करना आसान होगा। उसके अलावा यहाँ पर उन्होंने स्वतंत्र स्वतंत्र लक्षणों पर अलग अलग तरीके से परीक्षण किए, जिसकी वजह से उन्हें सफलता जो है ज्यादा प्राप्त हुई। साथ ही साथ इस पर क्या कर सकते हैं, इस पौधे पर कृत्रिम परागण भी कराया जा सकता था, जिस वजह से भी मटर के पौधे का प्रयोग इनके लिए जो है सफल सिद्ध हुआ। और इन्होंने इस मटर के पौधे में जो है ज्यादा से ज्यादा लक्षणों का अध्ययन करने का प्रयास किया। इन्होंने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा लक्षणों को लेकर, जैसे कि इन्होंने जो है लंबे बीज, या ऐसा कहेंगे हम लंबे तने व बौने तने पर प्रयोग किए। ठीक है। उसके बाद इन्होंने इसी पादप में जो है गोल बीज और झुर्रीदार बीज के प्रयोग किए। उसके बाद इन्होंने इसी पादप के अंदर जो है मटर की फली के प्रयोग भी किए। इस तरीके से एक ही पादप में इन्होंने कई तरीके के लक्षणों पर अध्ययन किया। तो ये सभी कारण होते हैं कि उन्हें इस प्रयोग में सफलता मिली। तो विकल्प ए, मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया, सही होता है। स्वतंत्र लक्षणों का अध्ययन किया, ये भी सही है। अत्यधिक लक्षणों का चयन किया, ये भी सही है। और मटर का पौधा द्विलिंगी होता है। अगर हम यहाँ पर सभी विकल्पों को देखें तो सभी हमारे जो विकल्प हैं वो ये दर्शाते हैं कि मेंडल ने इन पौधे का चयन, लक्षणों का अध्ययन, अत्यधिक लक्षणों का अध्ययन और मटर के पौधे का द्विलिंगी होना, सभी विकल्प दर्शाते हैं मेंडल की सफलता का कारण। तो हमारे सभी विकल्प जो हैं वो सही सिद्ध होते हैं। आशा करते हैं आपको यह उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।